ये बेचारे 24 घंटे आपके लिए तैयार हैं। किसी भी समय आइए, कोई भी काम ले लीजिए, किसी का गरीबों का कोई काम है, किसी भी तरह का है, किसी की मदद है, आहारी बीमारी रात में, किसी भी प्रकार से आप जब भी आइए, आपकी सेवा के लिए तुरंत तत्पर रहेंगे। और एक प्रकार देखा है तो गरीबों के मसीहा भी हैं। जब भी जिसको जरूरत पड़ी उनने उनके प्रति अपनी जो है ना पूरी मदद की है। सर्वोदय टीवी इंडिया और मैं आपके साथ ज्योति खंडेलवाल। जी हाँ दोस्तों, अगर बात आए किसी की मदद करने की, जी हाँ, तो आप किस हद तक किसी की हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से उसकी मदद कर सकते हैं। आप उसको पैसे से मदद कर सकते हैं, आप उसको कोई सामान प्रोवाइड करवा सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको ऐसे एक शख्स से मिलवाना चाहती हूँ जिन्होंने मदद के तौर पर लोगों की इतनी समस्याओं का समाधान किया है कि आप भी सुनकर शायद चकित रह जाएंगे। जी हाँ, आज मैं मौजूद हूँ कृष्णा कॉलोनी में और मेरे साथ मौजूद हैं राजेंद्र हवलदार जी। जी हाँ, आइए इनसे जानते हैं क्या इनकी दिनचर्या होती है और किस तरीके से ये जो लोगों की मदद करने के लिए किस तरीके से अपना जो समय है वो निकाल पाते हैं। उनके लिए शायद ही अपने लिए कोई समय बचता होगा। आइए जानते हैं उनसे। सर नमस्कार। नमस्कार ज्योति मैम जी। जी सर, आप बताएंगे कि जो समाज सेवा है वो किस तरीके से आप कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं। ज्योति मैम जी, मैं इस कृष्णा कॉलोनी में करीब 20 साल हो गए। मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ। पीछे से मेरा गांव सेलौटी है। मेरी माताजी भी उप प्रधान सरपंच रही है गांव सेलौटी की। जी तो शुरू से ही मुझे हमारे परिवार ने जी ऐसी एक उसमें डाला हुआ है अपने आपे में भी, और उन्हें देख देख के हम भी प्रेरित हुए उनसे। तो तब जब से भी मैं यहाँ 20 साल मुझे करीब यहाँ कृष्णा कॉलोनी में हो गए आए हुए, तब से ही मैं अपनी समाज सेवा में जुटा हुआ हूँ। मेरे यहाँ पर चाहे आप ये कहेंगे कि भाई चैनल में ये नहीं है, अगर किसी को हलवाई ना मिल रहा हो शादियों में, तो वो हलवाई भी मेरे पास बहुत फ़ोन में मारता हूँ, हलवाई करो, 20-25 हलवाई आएंगे। कोई पुताई वाला हो, किसी की पुलिस की रिपोर्ट हो, पुलिस में कहीं मदद करनी हो, राशन कार्ड की हो, आधार कार्ड की हो, वोट कार्ड की हो, पैन कार्ड की हो, पेंशन की हो, गैस की हो, बिजली की हो, लाइट की हो, खंबे की हो, सफाई की व्यवस्था में थोड़ी ढील है, लेकिन जितना सरकार से या अधिकारियों से कोशिश होती है उतना हम करते हैं। लेकिन फिर भी सफाई में हमारी कृष्णा कॉलोनी में कमी है। आपका मैंने कल भी एक वो देखा, पिक्चर देखी थी जीवन ज्योति के, वहाँ पे आप इंटरव्यू ले रहे थे। तो वहाँ करीब 1 साल से बहुत बड़ी समस्या उस रास्ते में बनी हुई है। वहाँ के लोगों ने बताया सर, वो अपने ही निजी कोष से जो है उस रास्ते को बनवाते चुके हैं, कई बार बनवा चुके हैं, लेकिन जो वहाँ के वार्ड पार्षद हैं या फिर वो विधायक के वहाँ पर भी गुहार लगा चुके हैं, वहाँ उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। देखो, ये तो उनका अपना मकसद है। इतना बड़ा वो रास्ता है कि हम सब लोग मिल के भी उसे नहीं बना पा सकते, क्योंकि किलोमीटर के हिसाब से 800-700 मीटर के हिसाब से वो है। तो अपने पैसे से तो वो बनेगा नहीं, बनेगा तो सरकार के द्वारा ही। हमारा काम है एमएलए के वहाँ, पार्षद के वहाँ एक अपनी सुझाव वो देना, सूचना देना कि भाई ये बनाया। और बहुत भारी उससे दुख है। और ठेका भी छूटा हुआ है, लेकिन वो ठेकेदार ने वो बड़े स्लीपर लेके उसमें नाले में और डाल दिए, ताकि और उससे नाले में पानी रुक गया। उसकी वजह से कॉलोनी, आधी कॉलोनी हमारी पानी की ओवरफ्लो हुई रहती है, नालियाँ है वो भी जो फाइलों से भरी हुई है और टेबल पे भी काफ़ी तमाम फाइलें पड़ी हुई हैं। सर, ये किस किस तरीके की समस्याएं हैं? ये हमारे ज़्यादातर 98% कृष्णा कॉलोनी के लोगों की समस्या की आइडिया हैं। इसमें पेंशन से संबंधित हो, राशन कार्ड से संबंधित हो, चाहे गैस कनेक्शन से हो, ई श्रम कार्ड हो, वैक्सीन के सर्टिफिकेट हो। मेरा कहने का अर्थ ये तमाम कृष्णा कॉलोनी के, यहाँ तक भी है कि जैसे डोमिसाइल की फाइल लेने लोग कोर्ट जाते हैं, तो कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। अपनी कृष्णा कॉलोनी के सब लोगों के लिए ज़्यादातर 90% यहीं फार्म मिलते हैं। मैंने लिया के दर रखी है अपनी डोमिसाइल की, जन्म प्रमाण पत्र की और मृत्यु प्रमाण पत्र के फार्म, जन्म पत्री के फार्म, दुनिया भर की फाइल मैंने यहीं से अप्रूव कराता हूं। कॉलोनी का कोई भी आए और निःशुल्क मेरे से अपनी फाइल ले, और उस पर पूरी तरीक़ा से कोशिश करते हैं हम काम करने की। एक भी परिवार, आपको मैं बताना चाहता हूं, एक भी परिवार में कहीं जाके पूछ लो
समाज सेवा की है और समाज सेवा करूंगा, उस तरह की करूंगा आने वाले टाइम में अगली पीढ़ी भी याद करेगी कि हाँ ये किसने बनाए हैं। अगर मैं बात करूं इसकी इस समाज सेवी वर्ग की, तो कितने आप जो है राशन कार्ड बनवा चुके हैं, कितने आप जो है सरकारी योजनाएं चली हुई हैं श्रम कार्ड के लिए, कितने श्रम कार्ड आप बनवा चुके हैं, और कितने जो है पैन कार्ड हैं, आधार कार्ड हैं, ये बहुत सारी योजनाएं चली हुई हैं, किस तरीके से आप और कितना काम करवा चुके हैं? मैंने ज्योति मैडम जी, आप राशन कार्ड से ही ले लो, ईमानदारी से झूठ बोलने का काम नहीं, क्योंकि जवाब देना है ऊपर। 1000 राशन कार्ड से ज़्यादा अपनी कृष्णा कॉलोनी में राशन कार्ड बनवाए हैं बिल्कुल फ्री। करीब करीब 250-300 बीपीएल राशन कार्ड फ्री बनवाए हैं। जी बुढ़ापा पेंशन, हैंडीकैप्ड, विधवा पेंशन सैकड़ों में बनवाई है। जी ई श्रम कार्ड 1064, अभी 6-7 कैंप लगाए हैं, 1064 ई श्रम कार्ड बनवाए हैं केवल कृष्णा कॉलोनी के। 15,000 से 20,000 के बीच में आधार कार्ड की मशीन अपने घर निवास पर लगा के 14 महीने लगातार लगी रही, लोगों ने यहीं बनवाए, और कोई बड़े बूढ़े हैं तो उनके घर जा जाके भी आधार कार्ड वहीं जाके बनाए हैं। कहीं ज़रूरत पड़ती है कि कहीं अपने निजी कोष से ही लगाना पड़ता है, तब भी आप पीछे नहीं हटते? नहीं, ये तो बिल्कुल पक्की बात है जी कि मैं निजी कोष से ही, परमात्मा की कृपा से 70,000 रुपये हर महीने सैलरी मिलती है। उनमें से अगर 20,000 रुपये अगर कॉलोनी में हर महीने खर्च नहीं हुए तो मुझे भी नींद नहीं आती, किसी से लेता नहीं हूँ। और आदरणीय ऐसे हमारे यहाँ मुखिया हैं कृष्णा कॉलोनी के, 50-60 लोग मेरे पे ऐसे हैं जो हर तरीक़ा की मदद, जी मेरे लिए पैसे की मदद भी, जी फाइनेंस मदद भी करी है। जैसे अभी हमने विश्व भारती स्कूल में मकर संक्रांति पे कंबल बांटे, 31 परिवारों को हमने कंबल बांटे विश्व भारती स्कूल में। तो मेरे सम्मानित जो लोग आदरणीय हैं, घनसीराम जी, विजेंद्र कसाना जी, रंगलाल जी, रामनिवास जी, श्री राम शर्मा जी, इन सबके सहयोग से ही खंडेलवाल जी, आदरणीय राम गोपाल जी, राम अवतार जी, विश्व भारती स्कूल के डायरेक्टर अजय शर्मा जी, इनने सबने मुझे योगदान दिया। इकट्ठे पैसे करके हम ले आए, 31 परिवारों ने बांटा। आने वाले टाइम में अभी मैं फिर लिस्ट बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ी कॉलोनी है, बहुत लोग रह गए। आने वाले टाइम में भी 75-80 परिवारों को जल्दी से जल्दी ही अभी और कंबल बांटेंगे, और उनकी मदद करते रहते हैं, दवाइयों की मदद करते हैं। कभी कोई आ जाए बेचारे, गैस सिलेंडर, तभी ऐसे गरीब लोग भी हैं कि महीने में 1-2 सिलेंडर तो गैस सिलेंडर भी भरे भराए मुझे पहुंचाने पड़ते हैं। मेरे पर रोका नहीं जाता, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचती है। वो मेरा एक परिवार की तरह लोग रहते हैं। तो ये थे मेरे साथ राजेंद्र हवलदार जी, जिनका मन बड़ा सॉफ्ट है, वो किसी को किसी दुख में नहीं देख सकते हैं, और कहीं ना कहीं लोगों को ये भी विश्वास हो चुका होगा कि जो सरकारी अधिकारी होते हैं कहीं ना कहीं आम जनता को बहुत परेशान करते हैं कि ये फाइल रुक गई है, दोबारा उसको बनवाओ। तमाम ऐसी जो सरकारी कार्य होते हैं वहाँ आम जनता को बहुत परेशान किया जाता है। वहीं दूसरी साइड राजेंद्र हवलदार जी ऐसे कामों को लोगों की मदद कर रहे हैं, ऐसे कामों से जहाँ उनके लिए ये कार्य बहुत ही सराहनीय है। और कृष्णा कॉलोनी, पूरी जो आसपास की जो कॉलोनी है, उनका पूरा सहयोग उनका करती हैं। ऐसे ही आप तमाम ऐसे लोगों से, ऐसी हस्तियों से मिलते रहेंगे और हम आपको मिलवाते रहेंगे। आप बने रहें सर्वोदय टीवी के साथ। मैं सर्वोदय टीवी से ज्योति खंडेलवाल।